10 दिन से मामला ठंडा पड़ा है। आईएमडी ने कहा है कल से पुणे में येलो अलर्ट है, देखते हैं लौटती नहीं लौटती बारिश। भावना मैम, पहला सवाल कौन सा? मुझे वोडाफोन आइडिया के बारे में पूछना है। मेरे पास 2418 शेयर्स है विथ एन एवरेज रेट ऑफ 10.24। तो मुझे पूछना था क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। क्यों लिए थे? ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे या सोचा था लंबी अवधि में बहुत कमा के देगा वोडाफोन? ये आईपीओ के टाइम लिया था, तब आईपीओ के टाइम? स्टार्टिंग में ही जब आया था तभी लिया था। कितना टाइम हो गया वोडाफोन ये एक साल मर्जर हुआ था? आइडिया था क्या आपके पास पहले? आइडिया था, यस। मतलब जमाने हो गए। एक साल। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? एक साल हो गया। आई, ये तो फिर एफपीओ की बात कर रहे हो आप? एफपीओ के आसपास लिया है? यस। ओके ओके, तब ठीक है। तो आप उन लक्कियों में से हो जो ज्यादा नुकसान नहीं झेल रहे। नुकसान सभी झेल रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी राजेश सर 10 साढ़े 10 का माल है, 7 के नीचे मामला चल रहा है, अभी भी कोई होप है नहीं। हम रिटेल वैसे होप राइड करते रहते हैं इस तरह के स्टॉक्स के साथ। क्या करूं? वोडाफोन आइडिया निकलूं, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लूं? देखिए, ये चीज की खास वोडाफोन की हमने चर्चा आपके साथ कमाई का अड्डा में कई बार करी कि रिटेल फंसा हुआ रह गया वोडाफोन आइडिया में, और जबकि अगर सामने देखो तो कमाल के रिजल्ट्स दिखाए जियो ने और एयरटेल ने। एयरटेल की बात की जाए क्योंकि लिस्टेड है, तो उसकी प्राइसेस दुगने तिगने हो गए और वोडाफोन आधे हो गए। तो दिक्कत यही है कि रिटेल सस्ते के चक्कर में यहाँ फंसा हुआ रह गया। लेकिन इस वक्त भी देखेंगे तो हालत बहुत खराब है। एजीआर ड्यूज में कोई रिलीफ मिली नहीं, रीपेमेंट मार्च 26 से चालू हो जाएगा, डेट में कोई ब्रेक थ्रू है नहीं, और एनुअल कैश शॉर्टफॉल है। और जो इनकी केपेक्स के प्लानिंग है 500 550 बिलियन की, वो भी मुझे लगता है दिक्कत आएगी। मार्केट शेयर लगातार लूज हो रहा है, आरकूज में भी देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे नीचे है। तो मुझे लगता है कि हालात कोई बहुत उम्मीदजनक है नहीं। अब इनका ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब इसको मैं ट्रेडिंग के नजरिए से अगर कहूँ तो इसमें मैक्सिमम लॉस आपका 4 रुपया तक आ सकता है। तो अगर आप 2 ढाई रुपया और देख सकती हैं तो बनी रहे स्टॉक में, और कोई भी उछाल 8 साढ़े 8 तक आता है तो वहां निकल जाए। हाँ, लॉस तो होगा, लेकिन लॉस मिनिमाइज करके निकलना है तो थोड़ा सा बने रहे। 8 साढ़े 8 के जोन पे वोडाफोन आइडिया अगर आता हुआ दिखे तो मैम। पलटन से करिश्मा सलीम सैयद जी जुड़ती हुई। करिश्मा मैम हाय, गुड आफ्टरनून करिश्मा मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम हाय, सवाल पहला करिश्मा मैम। जी मैंने आइडिया लिया है 30,000 7.25 से। हम सब रिटेल ही फंसे हुए हैं। अभी हम पता है आप नहीं आई थी तब तक आइडिया की चर्चा कर रहे थे, तब वो 10.5 की खरीद थी, आपकी 7.25 की पकड़ लेता हूँ खरीद। और करिश्मा मैम क्यों लिया था आइडिया? ये अभी गिर रहा था तो सोचा कि चल जाएगा इसलिए ले लेती हूँ भर भर के, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। 2,10,000 रुपये तो डाल ही दिए आपने इसमें, और हो रहा है 30 पैसे का लॉस। क्या पूछूं, अभी निकल जाऊं या बने रहूं, ऐसा पूछ लूं? क्या बने रहने लायक स्टॉक है कि नहीं? बना कितनी देर तक रहना है, मतलब प्रॉफिट कब आएगा क्या? ऐसा राजेश सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि 8 साढ़े 8 के आसपास आपको तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, उस जोन पे निकलना है। राजेश सर इनके लिए वही है क्या, 8:30 तक रुके और निकलने हैं, ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कुछ कहने को है नहीं। तो पूरी बात नहीं दोहरा के मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और 8 साढ़े 8 का टारगेट रख लें और बनी रहे स्टॉक। आर का स्टॉप, 8 साढ़े 8 का टारगेट, 50-50 मामला है इसमें भी। लेकिन ठीक है, 8:30 के आसपास निकल जाइएगा मैम। लकीली आपको शायद वहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस ठीक है तो आपको तो मुनाफा हो जाएगा अगर 8:30 तक गया ये स्टॉक तो। पर इस बार निकल जाइएगा, इंतजार मत करिएगा स्टॉक में ज़्यादा, लक को ज़्यादा टेस्ट नहीं करने का है।